गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पहल क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज अपन बात करेंगे आर्मी में आने वाले दूसरे टॉपिक की, वर्ग तथा वर्गमूल, और इसी में बात करेंगे अपन घन तथा घनमूल की। वर्ग क्या होता है? किसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुणा कर दिया जाए, यानी कि 14 की स्क्वायर, 14 का वर्ग निकाल रहे हैं हम, तो क्या करेंगे? 14 को 14 से गुणा करेंगे। 14 को 14 से गुणा करने पर क्या आया? 196। इसकी बात अपन ने पिछले टॉपिक में भी की थी कि ये 196 जो है ये पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि इसके जब फैक्टर करेंगे अपन, गुणनखंड करेंगे, तो ये 2 का जोड़ा बनाती है। यहाँ पे देखिए 14 की स्क्वायर करने पर 14 गुणा 14, ये देखो 2 बार गुणा करने पर यानी 2 संख्याओं का जोड़ा बनाती है। ऐसे ही 18 की स्क्वायर 18 गुणा 18 324, यानी 18 का वर्ग ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 18 को 18 से गुणा करना पड़ेगा। इसके बाद अपन ने 10 से स्क्वायर लिखी है, 1 2 3 4, 1 से लेकर 10 तक की स्क्वायर लिखी है। इसके अंदर आपको क्या ध्यान में रखना है? 1 की स्क्वायर में अंतिम अंक क्या आता है? 1 आता है। 2 में 4 आता है। 3 की स्क्वायर में 9 आता है। 4 की स्क्वायर में 16, यानी कि 6 आता है। अंतिम अंक क्या आता है? 6। यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, 6 की स्क्वायर में यहाँ पे अंतिम अंक क्या आता है? 9। ये जब अपन वर्गमूल याद करेंगे तो अंतिम अंक अपने बहुत काम आएगा। ठीक है, अपन बात करते हैं अगला 11 से 99 तक, अर्थात 2 अंकों की संख्या के वर्ग ज्ञात करने की ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ मैं आज। बहुत ही आसान ट्रिक है, एक ही ट्रिक से आपके सभी स्क्वायर निकल जाएंगे 11 से लेकर 99 तक के। 10 तक के तो याद ही रहते हैं, तो 11 से 99 तक की ट्रिक की बात करते हैं अपन। सबसे पहले अपन बात करते हैं 46 के स्क्वायर की। 46 का स्क्वायर कैसे निकालना है आपको? देखिए 46 में 6 की स्क्वायर आपको यहाँ लिखनी है 36, 4 की स्क्वायर यहाँ लिखनी है 16। अब इसको क्या करना है आपको? 4 को 6 से गुणा करना है, फिर जो भी आए उसको 2 से गुणा कर देना है। तीनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देना है। तो तीनों संख्याओं को आपस में गुणा करने पर क्या आएगा? 4 को 6 से किया 24, 24 को 2 से किया 48। 48 को ऐसे लिखना है कि अंतिम अंक को छोड़ देना है। ये 36 को अपन ने छोड़ दिया यहाँ पे 6 को। अब इसको जोड़ दो आप, 6 का 6 आ गया, 3 को 8 से जोड़ा 11, यहाँ हासिल की 1, फिर इसको आप जोड़ना, ये आ जाएगा 2146। ऐसे ही बात करेंगे अपन 54 के स्क्वायर की। 54 के स्क्वायर में सबसे पहले अपन क्या करेंगे? 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ गया, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ गया। अब क्या करेंगे? इनको आपस में गुणा कर देंगे, 5 गुणा 4 गुणा 2, इन्हीं को आपस में गुणा कर दो। 5 गुणा 4 गुणा 2 गुणा करेंगे तो आएगा 40। तो 40 को ऐसे जोड़ना है कि लास्ट वाला अंक छोड़ देना आप, तो 6 का 6 आ जाएगा, 1 और 0 1 हो गया, 25 और 4 29 हो गए, तो ये आ गया 2916। इसी प्रकार 87 का स्क्वायर आप निकाल सकते हो। 87 के स्क्वायर में सबसे पहले 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 8 को 7 से गुणा किया, वैसे ही 8 7 2, 8 गुणा 7 गुणा 2, इनको गुणा कर देना आप, तो ये आ जाएगा 112। 112 में लास्ट का अंक तो आपको छोड़ना ही है, दूसरे अंक के नीचे लिखना है 2, और 11 आ जाएगा आपका इधर। अब इसको जोड़ देना, आपका आंसर आ जाएगा 7569। बहुत ही आसान ट्रिक है, आप निकाल सकते हो, बहुत ही ईजी रहेगा आपके लिए। दूसरी अपन बात करते हैं, यदि किसी के अंतिम अंक 5 हो, उसका आसान रहता है निकालना। कैसे? 35 की स्क्वायर आपको निकालनी है, तो आप 5 की स्क्वायर कर दो 25, 3 को जस्ट उसके अगली संख्या से गुणा कर दो, 3 की अगली संख्या 4, गुणा करेंगे 1225। ये 5 का स्क्वायर निकालने में बहुत ही ईजी ट्रिक है, आपको आगे बताएंगे और आप निकाल के देख भी सकते हो। 45 की स्क्वायर आपको निकालनी है, तो ये भी ट्रिक है आपके पास, लेकिन इसके अलावा भी आप निकाल सकते हो। 5 की स्क्वायर 25, 4 को उससे अगली संख्या 5 से गुणा करना है, 4 पंजा 20, 2020। बहुत ही आसान है, आगे चलते हैं। 100 से ऊपर की संख्याओं के वर्ग निकालने के लिए उस संख्या के, ये मैंने इसमें थ्योरेटिकल भी लिखा है, आप पढ़ सकते हो आराम से, फिर भी मैं आपको इसकी ट्रिक बता देता हूँ। 100 से ऊपर की संख्या है, जैसे 108 की स्क्वायर ली है। 108 की स्क्वायर में इसने क्या किया है? सबसे पहले 8 की स्क्वायर करी है, कितनी आई? 64। फिर 108 में 8 जोड़ दो, जो ऊपर आया ना 100 से, जो जो भी ऊपर संख्या है वो इसी में जोड़ दो। 108 को 8 से जोड़ा तो आ गया 116, 116 64 आ गया आंसर आपका। ऐसे ही 106 को किया है, तो आपको दूसरा करके बता देता हूँ मैं। 107 की बात करते हैं, एग्जाम्पल लिखे हुए 7 की स्क्वायर 49, 107 और 7 117। बहुत ही ईजी है, पलक झपकते ही आंसर आ जाएगा आपका। आगे चलते हैं, इसी में एक और बात कर लेते हैं अपन। 112 की स्क्वायर है, 112 की स्क्वायर में 12 की स्क्वायर क्या होती है? 144 होती है, 144 होती है, लेकिन जो एक है उसको अगली संख्या में ऐड करेंगे अपन, यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ पे अपन को 2 डिजिट लेने हैं। तो 112 और 12 124, 124 और ये 1, 112 में
+12 करते हैं, एक ही हासिल का, तो टोटल कितने आ गए 125। तो आंसर हो गया आपका 125/44। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि किसी संख्या के अंत में 5 हो, तो ये मैंने ऊपर बता दिया आपको, 5 का स्क्वायर करना है और इसके जो आधार है, जो दहाई का अंक है, उसको उससे जस्ट अगली संख्या से गुणा करना है। ठीक है, अब वर्गमूल निकालने की जो विधियां हैं उसकी बात करते हैं। वर्गमूल निकालने के लिए देखिए, आपको गुणनखंड करने हैं। कोई भी संख्या का गुणनखंड निकालो, 196 का गुणनखंड निकाला अपन ने, तो इनके गुणनखंड कर लिए। 2 का भाग लगाया 98 आ गए, 2 का भाग लगाया 49 आ गए, फिर 7 का भाग लगाया 7 आ गए, फिर 7 का भाग लगाया। अब करना क्या है इसके अंदर, सबसे मेन चीज़ मैंने ऊपर बताया था कि दो संख्याओं का जोड़ा बनेगा, वही संख्या वर्गमूल होगी। दो संख्याओं का जोड़ा बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इनकी जगह एक एक संख्या ले लेते हैं। यहाँ पे आ गया 7, यहाँ पे आ गया 2, तो 2 गुणा 7 आपका कितना हो गया 14 आपका आंसर हो गया। ठीक है, ऐसी और भी विधि है, वर्गमूल विधि या विभाजन विधि भी बोल सकते हैं इसको। इसमें आपको क्या करना है, किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए, जैसे आपके पास एक संख्या है 17956, इसी से एग्जांपल से अपन समझ लेते हैं। देखिए, आपको दो दो संख्याएं जोड़े बनाने हैं, 56, 79 और 1, इधर 1 रह गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक का वर्ग ही एक के पास जाता है, तो एक का वर्ग हो गया आपके पास 1, ये यहाँ लिख देना। फिर एक में से एक गया 0, ऊपर से आ गया एक जोड़ा उतरेगा पूरा 79, पूरा जोड़ा आ जाएगा 79। एक और एक कितने हो गए 2, एक और एक 2 हो गए। अब आपको क्या करना है, 2 के आगे ऐसी संख्या लिखनी है और उसको उसी से गुणा करना है कि 79 से कम या इसके बराबर आ जाए। 23 को 3 से गुणा करते हैं तो 69 आ जाता है। ठीक है, और 24 को अगर 4 से करेंगे तो 96 आ जाएगा, जो कि इससे बड़ी संख्या हो जाएगी, तो इसको अपन नहीं लेंगे, 69 ही लेंगे। फिर यहाँ पे 69 में से 79 में से 69 गया, 10 बचा, ऊपर से उतर गया एक पूरा जोड़ा 56, तो 56 यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ पे 23 में 3 जोड़ा अपन, यहाँ आ गए 26। ठीक है, 26 के आगे क्या लिखें, तो 26 के आगे 4 लिखेंगे और इसको 4 से ही गुणा करेंगे, तो यहाँ पे 1056 आ जाएगा। शेषफल क्या बच गया, 0 बच गया, यानी आपका वर्गमूल कितना आ गया 124। ये जो जो अंक अपन ने यहाँ लिए वो ऊपर लिखते जाएंगे, तो 134 ये आपका आंसर आ जाएगा। किसी भी संख्या का आप वर्गमूल निकाल सकते हो इस विधि से। आगे बात करते हैं। देखिए, एक और सिंपल सी ट्रिक है जिसकी अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे आपको 7056 का वर्गमूल निकालना है, तो दो दो संख्या के अपन ने जोड़े बना लिए, 56 का अलग बना लिया, 70 का अलग बना लिया। 56 का इकाई का अंक क्या बोल रहा है, 6 बोल रहा है, तो 6 किस किस के स्क्वायर में आता है, 6 दो संख्याओं के स्क्वायर में आता है, या तो 4 या 6, 4 की स्क्वायर 16 और 6 की स्क्वायर 36, तो अंतिम अंक आता है। 70 के पास किसका स्क्वायर जाता है, तो 8 का स्क्वायर जाता है। किसका स्क्वायर जाता है, 8 का स्क्वायर कितना 64, तो उससे कम ही लेना है अपने को। तो आपका आंसर या तो 84 हो गया या आपका आंसर हो गया 86। अब ये कैसे देखना है आपको, 84 होगा या 86 होगा। देखिए, 70 आपके बीच की संख्या है, इधर वर्ग आता है 64 और उधर वर्ग आता है 9 का, यानी 81। अब ये 70 किसके अधिक निकट है, तो 64 के अधिक निकट है, तो जो छोटी संख्या होगी वही आपका आंसर आएगी। तो छोटी संख्या क्या होगी आपके पास 84। अगर यही इसके पास जाता 81 के, तो आपका आंसर क्या हो जाता 86। ठीक है, इसकी आगे बात कर लेंगे अपन, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, घन क्या होता है, किसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार और गुणा किया जाए तो उसका घन प्राप्त हो जाए। मतलब किसी संख्या को आपस में 3 बार गुणा कर दो, जैसे 14 की अपन ने क्यूब निकाली, क्यूब बोलते हैं या घन बोलते हैं, तो ये क्या आती है 2744, तो 3 बार गुणा कर दिया, तो ये क्या आ गया आपका घन प्राप्त हो गया आपको। फिर इसी प्रकार अपन घनमूल भी निकाल सकते हैं। घनमूल निकालना बहुत आसान है। देखिए, आपको अगर पता है तो आपको ध्यान होगा 3 के जोड़े बनेंगे, 3 के जोड़े बन गए। 4 किसके अंत में आता है, 4 किसके अंत में आता है, 4 हमेशा 4 की क्यूब के अंत में ही आता है, ध्यान में रखना। तो 4 का तो 4 आ जाएगा, 2 के पास किसका घन जाता है, 1 का घन जाता है, तो आपका आंसर सीधा निकाल सकते हो 14। बाकी ये भी है, गुणनखंड कर लो, फिर 3 3 के जोड़े बना लो और नीचे जो संख्या लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये सवाल है, आर्मी में काफ़ी बार पूछा गया है। 4096 टाइल्स है, लंबाई तथा चौड़ाई बराबर है, तो आपको पता है लंबाई तथा चौड़ाई बराबर हो, 3 ही इधर हो और 3 ही लाइन इधर हो, तो ये सीधी सी बात है, इसका स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा, इसका स्क्वायर बनेगा। यानी 4096 का वर्गमूल निकाल लें तो आपको लंबाई या चौड़ाई दोनों ज्ञात हो जाएगी। तो निकालने का तरीका वही, अंतिम अंक 6 है, यानी या तो 4 आएगा या 6 आएगा। 40 के पास सीधी सी बात है 6 आएगा, तो आंसर या तो 64 हो गया या आपका आंसर हो गया 66। अब 64 या 66 का कैसे पता करोगे, तो सीधी सी बात है 40 के पास के स्क्वायर देख लो आप,
36 और अगला क्या होता है 49। तो 40 किसके नज़दीक है, 36 के नज़दीक है। 40 किसके नज़दीक है, 36 के नज़दीक है। तो आपकी छोटी संख्या आंसर हो जाएगी, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 64। तो ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो भी ऊपर भी विधियाँ हैं, उन विधियों से भी निकाल सकते हो, लेकिन ये भी आसान है। आगे, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 252 से गुणा करने पर गुणा अथवा भाग करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो 252 के गुणनखंड कर लेंगे अपन। पहले तो देख लेते हैं पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। तो 252 अपन को दिख रहा है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 के जोड़े बन रहे हैं, 3 के बन रहे हैं, लेकिन 7 के जोड़े नहीं बन रहे हैं। तो 7 को या तो 7 से गुणा कर दें तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी, या 7 में 7 का भाग दे दें तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो आपका आंसर हो गया 7। 7 ऐसी संख्या है जिसको इससे गुणा या भाग करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो ये ध्यान में रखना। अगले सवाल की बात करते हैं अपन। 2-3 सवाल है आपके लिए। पहला सवाल है √12 प्लस √16। तो √16 का मान आपको पता है क्या आ गया, 4 आ गया। और इधर क्या है 12 प्लस, तो फिर किससे क्या बन गया 16, और फिर 16 का अंडर रूट आंसर क्या आ गया आपका 4 आ गया। तो ये आपका आंसर हो गया 4। ऐसे अगले में बात करते हैं। ऊपर और नीचे दोनों जगह अंडर रूट हो तो आप सीधा इसको काट सकते हो। 5 को 125 से काटोगे क्या आ जाएगा, √25 आ जाएगा। भाग लगाओगे 5 का 125 में भाग लगाओगे √25 आ जाएगा, और √25 का मान क्या होता है 5 होता है। तो ये सीधा सा नॉर्मल सा आंसर है। पॉइंट वाले, जब आपको वर्गमूल निकालना है तो इसमें क्या करेंगे आप, वही दो दो का जोड़ा बनाएंगे पॉइंट के इधर वाली संख्या का। ठीक है, 2 का जोड़ा बनाया, एक जोड़े की एक ही संख्या आएगी। 4 का वर्गमूल आपको पता है 2, तो पॉइंट के बाद एक ही संख्या आएगी 0.2। ऐसे ही 0.9, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.3। ऐसे ही इसका आ जाएगा 0.8। अब एक बात करते हैं अपन, अगर आपके पास अंडर रूट में ऐसी संख्या दी हुई आ जाती, कैसे 0.000016, तो आप क्या करते, दो दो के जोड़े बनाते हैं ऐसे। 16 का वर्गमूल 4, 0 का 0 आ गया, 0 आ गया पॉइंट। अब पॉइंट के बाद कितनी संख्या होगी, 3 संख्या, क्योंकि यहाँ पे कितने जोड़े बन गए, 3 जोड़े बन गए। ऐसे ही बात कर लेते हैं, आपके पास अगर अंडर रूट में संख्या होती 0.0025, तो इसका आंसर फटाफट आपको पता, 25 का 5, 0.0। अब अगर एक चीज़ और देखते हैं, अगर जोड़ा नहीं बने तो क्या करोगे आप। जैसे ये आ गया 0.9 आ गया, ठीक है, जोड़ा नहीं बना, तो अपन जोड़ा बनाने के लिए यहाँ क्या करेंगे, 0 लगा देंगे अपनी तरफ से। क्या लगा देंगे 0। अब जोड़ा बन गया। 90 के पास किसका वर्ग जाता है, 9 का। 9 का वर्ग कितना होता है 81। ठीक है, तो आपके आंसर क्या आ जाएगा 0.9 के लगभग, लगभग आएगा। कंप्लीट अपन निकाल सकते हैं वर्गमूल विधि से, लेकिन लगभग आपको आइडिया लग जाएगा इसका आंसर का। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन सवालों की, जो कि परीक्षाओं में पूछे हुए क्वेश्चन है। 1225 का वर्गमूल निकालना है, तो 25, 5 जिसके अंत में आता है वो 5 का ही वर्ग होता है। और इधर क्या बचा आपके, दूसरा जोड़ा 12, तो 12 के पास में किसकी स्क्वायर जाती है, 3 की स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या हो गया 35 हो गया। आपका आंसर क्या हो गया 35। अगले सवाल की बात करते हैं फटाफट। इसके अंदर 512, 512 8 का घन होता है। 8 को जब 3 बार गुणा करोगे आप, तो ये 8 का जो घन आएगा वो कितना आएगा 512। तो आपका आंसर क्या हो गया 8। आप इसको गुणनखंड भी कर सकते हो 512 के, तो आपका आंसर आ जाएगा, इससे निकाल लेना आसानी से। 51 की स्क्वायर माइनस 49 की स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, आपको बता देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, इन दोनों का गुणा। एक बार तो इनको जोड़ देते हैं अपन, 51 और 49 का जोड़ क्या आ जाएगा 100, और एक बार इनको घटा देते हैं अपन, घटाने पे क्या आया 2, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 200। बहुत ही ईजी है, तो आपका आंसर हो गया पहला 200। ठीक है, कोई भी संख्या स्क्वायर में हो और बीच में माइनस लगा हो, दोनों संख्या अगर स्क्वायर दे रखे हैं और बीच में माइनस लगा है, तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हो। वैसे आप 51 का स्क्वायर भी निकाल सकते हो, 49 का स्क्वायर निकाल सकते हो, घटाओगे तो कितना आएगा 200, लेकिन ये आसान है इस फॉर्मूले से थोड़ा। अगले सवाल की बात करते हैं। अभी ऊपर अपन ने बात की 2 का जोड़ा बन गया, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, जितने जोड़े बने पॉइंट के बाद उतनी संख्या आएगी। तो 4 का वर्गमूल क्या हो गया 2, तो 0.2 आपका आंसर हो जाएगा। कुछ भी देखने की जरूरत नहीं। इसमें अपन ने बात की थी अंडर रूट 0.9, तो जोड़ा नहीं बन रहा है, तो अंडर रूट 0.9 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो अपन बना लेंगे। जोड़ा बनाने के बाद में ये आ गया 90। 90 में फिर आपको पता है 0.9 के लगभग उत्तर आएगा, तो 0.9 के लगभग उत्तर आपको यहाँ पे दिख रहा है। ज़्यादा आगे कैलकुलेशन करने की आपको जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान सवाल आते हैं। अगला सवाल, 11 के वर्ग में 125 के घनमूल का भाग देने पर 11 का वर्ग, तो सबसे पहले 11 के वर्ग की बात करते हैं। 11 का वर्ग मतलब 11 की स्क्वायर, 125 का घनमूल यानी कि 5, तो 121/5। जब 121 में 5 का भाग देंगे तो शेषफल कितना रहेगा, शेषफल कितना दिख रहा है आपको
1 रहेगा, क्योंकि 5 का जब भाग देते हो आप तो 0 और 5 में पूरा भाग जाता है, तो 120 के अंदर इसका पूरा पूरा भाग गया है, ऊपर शेष कितना बच गया, 1 शेषफल बच गया आपका। अगला सवाल 392 बट्टा अंडर रूट, क्वेश्चन मार्क लगा यानी एक्स ही है यहाँ पे। तो देखो इसके अंदर क्या करेंगे आप, इसके बट्टा के अंदर 1 कर लो, इनका वज्र गुणा कर लो आपस में, तो 392 और 28 अंडर रूट में क्वेश्चन मार्क है आपका, तो 28 का भाग इसके अंदर जाएगा, क्योंकि ये वापस यहाँ पे क्या आएगा, नीचे आएगा इसके, तो 28 का भाग 392 में कितनी बार जाता है, 14 बार जाएगा, ठीक है। और उधर क्या है, अंडर रूट एक्स। जब अंडर रूट इधर आएगा तो ध्यान रखना, यहाँ अंडर रूट जब आएगा तो क्या लगेगा, यहाँ पे स्क्वायर लगेगा, एक्स यानी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 14 की स्क्वायर, 14 की स्क्वायर क्या होती है, 196, तो ये आपका आंसर हो गया 196, ठीक है। ऐसे ही अगर एक्स स्क्वायर बराबर 25 हो तो एक्स बराबर क्या होता है, स्क्वायर जब इधर आता है तो ये क्या लगा देता है, अंडर रूट लगा देता है, स्क्वायर क्या लगा देता है, अंडर रूट लगा देता है, लेकिन अंडर रूट वापस इधर आएगा तो ये क्या लगा देगा, यहाँ पे स्क्वायर लगा देगा, तो ये चीज़ ध्यान रखना। 16 का वर्गमूल क्या होता है, 16 का वर्गमूल निकालना आपको, तो 16 वर्गमूल कितना होता है, 4। इसमें कंफ्यूज मत होना, 16 का वर्ग और 16 का वर्गमूल, वर्गमूल यानी कि आपको पीछे आना है, मूल की तरफ आना है, और वर्ग का मतलब आपके पास क्या है, बड़े की तरफ जाना है। तो 16 का वर्ग पूछा जाता आपसे तो आंसर होता 256, और 16 का वर्गमूल पूछा जाए तो इसका आंसर क्या होगा आपका, 4। एक ऐसे सवाल फिर आ गया, अंडर रूट जब इधर आएगा तो क्या लगा देगा, स्क्वायर, तो x बराबर 16 की स्क्वायर, 16 की स्क्वायर क्या होती है, 256, आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 242 से गुणा करने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो वही आपको टुकड़े करने हैं इसके, 242 का गुणनखंड करोगे, 2 का भाग लगाओगे 121, 11 का भाग लगाओगे 11, 11 का भाग लगाओगे 1। तो देखो आपके जोड़ा 11 का बन गया, लेकिन 2 का जोड़ा आपके पास नहीं बना, तो गुणा और भाग किसका होगा, 2 का ही होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2। ठीक है फ्रेंड्स, आपको अगर टॉपिक अच्छा लगा हो और कंटेंट बढ़िया है, आपको कोई डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हैं आप। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।